आकाशवाणी हफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बहुत ही ख़ास दिन है और आज है क्रिसमस डे। इस दिन की सभी को आकाशवाणी हफलॉन्ग की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। और दोस्तों, आज और एक ख़ास दिन है। आज का दिन गुड गवर्नेंस डे के हिसाब में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को लेकर इस पर ख़ास बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डिमा हसाओ की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस संगीता देवी जी को। मैम, आपका समय देकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। शुक्रिया जी मैम, गुड गवर्नेंस डे, साथ में हम और एक टर्म भी सुनते हैं, गुड गवर्नेंस वीक। इनके बारे में ओपनिंग रिमार्क्स आप क्या कहना चाहेंगी ताकि इस चीज़ को हम आसान भाषा में समझ पाएँ? गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर, जैसे आपने बोला, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। गुड गवर्नेंस वीक हम लोग एक हफ्ता पहले, माने 25 से पहले मनाते हैं। जैसे दिस ईयर हम मना रहे हैं फ्रॉम 19 to 24, जो कि अभी चल रहा है गुड गवर्नेंस वीक। चलिए मैम, किस वर्ष से गुड गवर्नेंस वीक मनाने की प्रथा शुरू हुई है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप कुछ बता पाएँ तो? गुड गवर्नेंस वीक शुरू हुआ है फ्रॉम 2021। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये। इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी हेडेड बाय होम मिनिस्टर, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रॉम 20 to 25 दिसंबर 2021। वो फर्स्ट हम लोगों का गुड गवर्नेंस वीक था। उसके बाद सेकेंड गुड गवर्नेंस वीक हुआ आपका 19 to 25 दिसंबर 2022 जी। थर्ड वाला हुआ था दिसंबर 2023 में जी। वो 3 दिन के था? हाँ, 3 दिन के लिए। ओके। और दिस ईयर का 19 से लेकर 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक है। ओके। और इस गुड गवर्नेंस वीक को एक कैंपेन के तरह से हम लोग लेते हैं, और कैंपेन का नाम है प्रशासन गांव की ओर। जी मैम, प्रशासन गांव की ओर मतलब प्रशासन को गांव की ओर जाना और जनरल पब्लिक प्रशासन के साथ एक तालमेल हो, तो इस वीक लॉन्ग प्रोग्राम में क्या क्या इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज हुए हैं या होते हैं मैम? जैसे कि ये 4-5 दिन का होता ही है। जैसे जो वीक हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पूरे भारतवर्ष में ये वीक ऑब्जर्व होता है। और उस चीज़ में, जैसे आपने कहा प्रशासन गांव की ओर, उसके अंदर में हम लोग फोकस करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो हमको डायरेक्शन मिलता है, जैसे डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। जितने हम लोगों का ऑनलाइन सर्विसेज में जितने भी एप्लीकेशंस लोगों के हैं, उनको फास्ट से फास्ट, जल्द से जल्द इनको डिस्पोज करना मतलब उसका समाधान निकालना। यस, समाधान निकालना। फिर आता है आपका रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑन स्टेट पोर्टल। जैसे जो कोई भी ग्रीवेंसेस हो रिलेटेड टू एनी ऑफ द सर्विसेज अंडर एनी ऑफ द स्टेट पोर्टल। जैसे सभी स्टेट के अपने अपने पोर्टल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कामों को इजी करने के लिए ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी पोर्टल जो होते हैं। जैसे हमारे असम में असम गवर्नमेंट में सेवा सेतु पोर्टल है, तो वहाँ पे जो भी ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करना, उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। ये पूरा वीक में हम लोगों को उसमें अगर कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आपको उनको रिड्रेस करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ वीक में करना है, इसी वीक में एम्फेसिस ज़्यादा देते हैं हम लोग। ये तो पूरा साल आपका चलेगा। ये पूरा साल मतलब दिस इज़ अ पोर्टल थ्रू विच गवर्नमेंट फंक्शंस। ओके, मान लीजिए किसी एक गांव से एक पोर्टल के माध्यम से किसी ने एक ग्रीवेंसेस डाल दिया उस पोर्टल में। अब विभाग की ओर से क्या कुछ समय अवधि रहता है कि विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम वी हैव टू
इस चीज़ को सेटल करना है? जी बिल्कुल, ग्रीवेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी सर्विसेज का 15 डेज हो सकता है, किसी का 30 डेज होता है। तो ये एक समय दिया हुआ है। वो जो सिटीजन चार्टर होता है उसको भी अपडेट करना होता है। ये हम लोगों को सिटीजन चार्टर के हिसाब से आपको जो भी सेवा है उसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये सर्विस आपको 15 दिन में मिलेगा या लागू होगा। ये कोई सर्विसेज हैं जो आपको 30 डेज में होगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस और डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से आपका ये वेरीफाई होके आना होता है। तो उस हिसाब से आपको ये समय धारित करते हैं और उस समय के अंदर हम लोग जितना हो सके उस सर्विसेज को माने अवेल कराना है पब्लिक को, उन सब केसेस को डिस्पोज करना है। और साथ ही साथ ये तो स्टेट पोर्टल का हुआ। उसके बाद एम्फेसिस है कि रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑन सीपी ग्राम पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मॉनिटरिंग होता है। तो वहाँ पे अगर किसी ने भी कुछ ग्रीवेंसेस अपना डाला हुआ है तो ये हम लोगों को इमीडिएटली माने सॉल्यूशन देना है, कंसर्न डिपार्टमेंट को हम लोगों को भेजना है, मतलब उसको हमको डिस्पोज करना है। और फिर ये ड्यूरिंग दिस वीक, जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, वीक में ये सारा पोर्टल हमको कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड चेकिंग एंड डिस्पोजल करना ही है। साथ में कोई भी अगर डिपार्टमेंट का सक्सेस स्टोरी है तो हमको उसको ये डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसमें हमको अपडेट करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस उन सबको भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ओके, आप क्या बताना चाहेंगी अभी तक के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो आप आज शेयर करना चाहें? वैसे तो सक्सेस स्टोरी जो होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज होता है। जो आज हमारा एक वर्कशॉप हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप, उसमें मतलब सक्सेस स्टोरी बताया गया है हेल्थ का, जहाँ पे आप लोगों का टारगेट हमने 2 महीने में अचीव किया है। मान सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। जी, अब ये पूछना चाहूँगा कि इस पोर्टल के माध्यम से हो या जो भी आपने बताया, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं मैम डिमा हसाओ में, या एवरी डिपार्टमेंट ऑल द डिपार्टमेंट? जैसे ये दिमा हसाओ तो एक 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। और तो हम लोग जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मेन फंक्शनिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय काउंसिल, नॉट कसर ऑटोनोमस हिल काउंसिल जो है वो देखते हैं, और उनके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज़ अ टोटलिटी, माने ये सिर्फ डीसी ऑफिस का नहीं है, ये तो 6th शेड्यूल एरिया है करके यहाँ पे काउंसिल भी डिपार्टमेंट्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर अंडर द काउंसिल, सो एंटायर लाइन डिपार्टमेंट इज सपोज टू पार्टिसिपेट। एंड जितने भी पोर्टल्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स का जो भी पोर्टल है उसमें जो भी ग्रीवेंसेस आते हैं उन सबको हम लोगों को माने डिपार्टमेंट को एड्रेस करना पड़ता है। जी, अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने भी देखा होगा डिमा हसाओ में दूर दराज के इलाके से हैं, जैसे गांव से हैं, बहुत सारे लोगों के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। उन लोग इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकेंगे मैम? इसीलिए ये जो सेवा सेतु पोर्टल है, सेवा सेतु पोर्टल वेब अगर देखें तो उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, जो सर्विस आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे डीसी ऑफिस में हमारा PFC सेंटर होता है, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, और अगर आप डीसी ऑफिस में नहीं है तो कहीं पे भी आप CSC कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो होता है वो आपको कहीं पे भी लोकेलिटी में वो कोई भी कंप्यूटर सेंटर में खुला रहता ही है टू हेल्प द पब्लिक। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाके अगर वहाँ पे देते हैं और आप अपने सर्विस रिलेटेड बोलते हैं, आपको वहाँ पे they will help you out. Okay, it is that easy, सुविधा है। हाँ। जो ग्रीवेंसेस देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो पर्सन है he has to give his concern देते हैं, उनका फ़ोन नंबर होता है, उनका प्रॉपर नाम और फ़ोन नंबर कॉलम में आते हैं, और जो उनका ग्रीवेंसेस है तो हम अपने तरफ से, जैसे कि कोई ग्रीवेंसेस की कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड आया और जैसे मैंने कुछ चेक किया तो चेक करने में देखा कि इस व्यक्ति के जो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका एप्लीकेशन है उनका
रिलेटेड कोई फाइल नहीं मिला या फिर कोई हम लोगों को एप्लीकेशन जो कोई भी सर्विस कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई भी लैंड डॉक्यूमेंट हो नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने जो भी फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर कॉल बैक होता है, कॉल बैक भी होता है, कॉल बैक होके उनको फिर से पूछा जाएगा कि आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर पूरा है तो हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट में और वहाँ से हम लोग फिर रिस्पॉन्ड मिलेगा बाद में। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोगों के पास नहीं है तो जो भी नंबर देंगे उसमें हम लोग कॉल करेंगे। अगर कॉल नहीं जा रहा है तो वो कुछ एक समय के बाद हम लोग ट्राई करेंगे, हाँ, कॉल करके ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू द पब्लिक, देन इफ वी आर नॉट एबल टू रीच आउट तब तो डिस्पोज कर देना पड़ेगा। जी। अब जैसे आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आती हैं, तो उस ऑफिस में माहौल कैसा है कि पब्लिक वहाँ आके भी उनका ग्रीवेंस सॉर्ट आउट करने के लिए आएंगे और ज़्यादातर शायद पब्लिक वहाँ फर्स्ट हाफ में ही आएंगे, तो ऑफिस की ओर से ऑफिस डेकोरम किस तरीके का मेंटेन किया गया है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो? ये बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिमा हसाओ ये हिली एरिया है और ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अवेलेबल नहीं है, टाइम पीरियड तक होता है। इसके लिए हमारे डीसी ऑफिस में हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रखा है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो हमने वहाँ पे टाइम सेट करके रखा हुआ है, डेफिनेट टाइम 10 बजे से 10:30 तक दे हैव टू रीच ऑफिस एंड दे हैव टू गिव देयर अटेंडेंस, मार्क देयर अटेंडेंस। क्योंकि जैसे आपने कहा यहाँ पब्लिक फर्स्ट हाफ में ही आना पसंद करते हैं, तो हमारे तरफ से डीसी ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एफर्ट है कि जो भी पब्लिक आए उनके एप्लीकेशंस हो, कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कोई भी सर्विसेज हो, अगर वो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा स्टाफ अवेलेबल हो जी, ताकि वो बिना किसी को मिले दोबारा फिर से आने की ज़रूरत ना हो। जो पहली बार आए तभी उनका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए, उनका एप्लीकेशन सुना जाए। तो इस पे हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं और उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक वीक लॉन्ग ही प्रोसेस है या पूरा साल इस चीज़ को मनाया जाता है, सिस्टम को फॉलो किया जाता है और ये ख़ास वीक सिर्फ अवेयर करने के लिए, ज़्यादा एम्फेसिस के लिए ये ख़ास एक सप्ताह मनाया जा रहा है? हाँ, देखिए जैसे गुड गवर्नेंस वीक बोलेंगे तो सिर्फ एक समय हम लोगों को बांध दिया है, जैसे 19 to 24 वीक ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो भी सर्विसेज दिया जा रहा है या जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ग्रीवेंसेस पब्लिक के पास हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचना चाहिए, ये एक क्या बोलेंगे हम लोग का ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि ये वीक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग नहीं देंगे, ये तो हमारा रेगुलर वर्क है। लेकिन एक एम्फेसिस, जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा एक पब्लिसाइज करना, अवेयर करना और ज़्यादा जोरदार तरीके से काम को माने क्या बोलेंगे अंजाम देना, इस तरीके का है कि वी आर डूइंग आवर वर्क बट देन दिस इज़ अ स्पेशल एम्फेसिस टू एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डोर स्टेप ऑफ सिटीजन के पास पहुंचे। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हम लोग इसको एम्फेसाइज करते हैं, इसीलिए गुड गवर्नेंस वीक हम लोग मनाते हैं। बट अदरवाइज ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद भी आप लोगों को जो भी सर्विसेज हम लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट में है वो कंटिन्यू रहता है। आप कभी भी आएंगे वो सर्विस आप लोगों को हमेशा ही उपलब्ध होगा। लेकिन ये सिर्फ एक कैंपेन है कि प्रशासन गांव की ओर इस हफ्ता अगर किसी का अगर कोई कंसर्न है तो दे कैन कम टू द स्पेशल कैंप्स। यस, मैं मेंशन करना भूल गई, इसमें हम लोगों को स्पेशल कैंप्स बिठाना पड़ता है, जैसे रेवेन्यू सर्कल ऑफिस या पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, डीसी ऑफिस। सो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी हम लोग का एक स्पेशल कैंप्स हमने डीसी ऑफिस में प्रीमाइस में रखा है। यहाँ पे डिमा हसाओ के जो 5 ब्लॉक हैं वहाँ पे भी रखा है। सो पीपल कैन कम स्पेशली टू दिस कैंप एंड गिव देयर ग्रीवेंसेस। ओके मैम,
अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस दिन के अवसर पर आप सुनने वाले तमाम श्रोताओं को और पूरे दिमाग के पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? पब्लिक ग्रीवेंसेस। यस, पब्लिक ग्रीवेंस के ऊपर मैं एज एन ऑफिसर यही बोलूँगी, अगर आपका कि कोई भी सर्विस रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आप लोग काइंडली अप्रोच कीजिए। डीसी ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो या कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिस हो, आप प्लीज़ अप्रोच कीजिए। और जो भी हम लोगों का स्टेट पोर्टल है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, सीपी ग्राम्स है, वहाँ पे आप लोग अपना ग्रीवेंसेस माने रजिस्टर कर सकते हैं। और ये हमारा ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपके जो भी ग्रीवेंसेस है हम जल्द से जल्द उनका रिड्रेस कर सके, समाधान कर सके और हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर सके ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक साथ में मिलके चल सके। मेरा तो यही एक वो होगा मैसेज है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए और आपका जो भी ग्रीवेंसेस है आप लोग रजिस्टर करके और सर्विस को सुविधा ले सकते हैं। चलिए, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने मैम इस पर विषय पर आपने बातचीत की। अब आपसे जानना चाहूँगा कुछ पर्सनल कि हाफलोंग में आप का पोस्टिंग कब से है मैम? हाफलोंग में मैं पोस्टेड हुई हूँ दिस ईयर 2024 फरवरी में, और फरवरी में मैंने ज्वाइन किया। कैसा लग रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में काम करके? यहाँ का माहौल, यहाँ का नेचुरल ब्यूटी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्टिंग इन एनी हिली एरिया। तो मैं प्लेन से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ है, मैं हिल्स में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो शुद्ध हवा है या फिर वातावरण जो भी है, एनवायरनमेंट एंड पीपल आर सिंपल, काम भी अच्छा है यहाँ पे एंड इट्स अ गुड एनवायरनमेंट टू वर्क विद। ओके, जिस विभाग में आप हैं और जिस पद पर आप हैं बहुत ही व्यस्त रहती हैं आपका काम, और इस व्यस्तता के बीच में भी गाने सुनने का शौक है मैम आपका? हाँ, मैं गाना सुनती हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने ये बताया भी था आप लोगों को पहले। तो ऑल इंडिया रेडियो मैं बचपन से सुनती हूँ। हाँ, काम के चलते और इन द मॉडर्न एज विद कभी चांस मिला तो डेफिनेटली सुनती हूँ जी। और आजकल आकाशवाणी ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो रहा है ताकि हर व्यक्ति को सुविधा मिले और वो सुन पाए, है ना? चलिए, आप गाने भी सुनती हैं और ऑल इंडिया रेडियो के साथ आपका नाता बचपन से है। चलते चलते आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारी आपने बांटी। थैंक यू। और चलते चलते आपकी ओर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक हिंदी फिल्म सॉन्ग आपका फेवरेट हम सुनाना चाहेंगे। हाँ, मेरे तो बहुत सारे हिंदी फेवरेट सॉन्ग हैं। चलिए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी, बताइए मैम। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। So if you can play this song, I'll be Yes, definitely grateful. ma'am, we will play this song. आपकी रिक्वेस्ट पर ये गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे और आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ में सभी श्रोताओं से मैं सिद्धार्थ पांडे विदा लेता हूँ। ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया है, ये मैं आश्वासन रखता हूँ, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये प्रोग्राम था। और आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से हम भी कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं हमारी आम जनताओं की सुविधा के लिए, आप इन सब सुविधाओं का ज़रूर फ़ायदा लें और अपना कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर आप इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेकर के उनका समाधान की ओर आगे बढ़ें। अब प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हुए मैम की रिक्वेस्ट पर मैम का पसंदीदा गाना आप सबके लिए। धन्यवाद। के ओ राही
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही